किसी के निर्देश के अनुसार या किसी की मांग के अनुसार या हो सकता है किसी के आदेश के अनुसार कोई काम करते हैं, उसे पूरी तरह से सुनना आवश्यक होता है। अगर ऐसा ना हुआ, उनके मन में क्या है हम कैसे जान पाएंगे? हमने सिर्फ थोड़ा सा सुना है या आधा सुना है, पूरा काम नहीं कर पाएंगे। हम पूरा सुनना चाहिए उनके मन में क्या है, वो क्या कहते हैं। भले उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें है, लेकिन हमें सुनना है कि वो आगे क्या चाहते हैं। मान लेते किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, वस्तु को तो हम जानते हैं, लेकिन उस वस्तु के साथ वो क्या करना चाहते हैं। क्या वे चाहते हैं कि हम जाकर सिर्फ उस वस्तु को लेकर आएं, या फिर वस्तु को ले जाकर किसी और को देकर आएं, या फिर वस्तु को उठाकर कहीं और पर रखें, या फिर उसे अपने घर लेकर जाएं, उसे कुछ करें। क्या करना चाहते हैं? इसलिए जो व्यक्ति हमसे काम करवाना चाहते हैं, उनकी पूरी निर्देश को, उनकी पूरी आदेश को या उनकी पूरी बात को सुनना बहुत ही जरूरी है। यदि हम थोड़ा सुनते हैं, आधा सुनते हैं, अधूरा सुनते हैं, काम भी थोड़ा ही करेंगे, आधा करेंगे या फिर अधूरा ही करेंगे, संपूर्ण काम करना है तो हमें पूरी तरह से सुनना होगा। और अगर ये काम हमारे लाभ के लिए है, हमारी भलाई के लिए है और हमारी उन्नति के लिए है, हमारे जीवन के लिए है, हमारी तरक्की के लिए है, हमारे प्रयोजन के लिए है, तो हमें सावधानी से सुनना बहुत जरूरी है और श्रद्धा के साथ इस काम को करना भी बहुत आवश्यक है। सीनै पर्वत के पास परमेश्वर ने इसलिए इसराइलियों को बहुत देर तक रोक रखा है। हमने देखा है 2 वर्ष बीत चुके हैं, 2 महीने भी बीत चुके हैं, अभी तक सीनै पर्वत के पास ही हैं। इसराइल अभी तक कूच करके आगे नहीं बढ़े हैं। 2 वर्षों से परमेश्वर की बातों को सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर सीनै पर्वत के ऊपर मूसा के साथ 40 दिन बात करते हैं, फिर 40 दिन बात करते हैं, फिर इसके बाद मिलाप वाले तंबू में आते हैं, वहां से बात करते हैं। इससे पहले देखा हमने पर्वत के ऊपर बात किया है, अभी हम देख रहे हैं परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में आते हैं, वहां से बात करते हैं। परमेश्वर इसलिए उनको निर्देश देते समय कुछ खास बातें आज के ध्यान में भी बताए हैं। इसलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। उनके ज्ञान के लिए, समझ के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ होकर हमसे बातें करने के लिए और इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी भलाई को चाहता हुआ, हमारे लिए निर्देशों को देकर, हमारे लिए आदेशों को देकर, सूचनाएं देकर हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, इन्हें प्रभु जी बहुखुद आप जानते हैं, इसलिए हमें बताते हैं। इसलिए परमेश्वर आप हमसे निरंतर बातें भी करते आ रहे हैं। हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, महिमा करते हैं, गौरव करते हैं। परमेश्वर आभार और धन्यवाद भी आपको प्रकट करते हैं। एक नए दिन सुंदर सा प्रभु जी आपने हमारे जीवन में प्रदान किया है, ताकि परमेश्वर भोर को उठकर हम आपकी उपस्थिति में आए, आपकी महिमा करें, आराधना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके सानिध्य में एकत्रित हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को समर्पण करते हैं। एक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपने सामर्थ को लेकर आए, अपनी शक्ति को लेकर आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई को ले आने के लिए दुआ करते हैं। हमारे संघों को परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। आगे के समय परमेश्वर आप ही की दृष्टि में लेकर आते हैं। आत्मा के अभिषेक में, प्रोज और ज्ञान में हम सबों को चलाते हुए एक और बार नए वचन के साथ, नई सामर्थ के साथ हम सबों को छूने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारी पुकार प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 5वें अध्याय में चल रही है। इसके पहला वचन से लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के पठन और इसके विवरण में जाते समय प्रार्थना पूर्वक अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे, ताकि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुतायत से बातें करें और परमेश्वर बड़ी स्पष्टता के साथ में अपनी विधियों को, अपनी सूचनाओं को हमें देते हुए अपनी राह पर चलाए। खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। गिनतियों की किताब 5वां अध्याय पहला वचन से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेय हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो, उन सबों को छावनी से बाहर निकाल दे। ऐसा कुछ चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। हम जानते कोढ़ एक छूत की बीमारी है। कोढ़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी छू लेती है और फैल जाती है। और पुराने नियम के समय में और पिछले युगों में हमने देखा है कोढ़ के लिए कोई इलाज भी नहीं थी और वह घातक और जानलेवा बीमारी थी। परमेश्वर ने इसलिए उनको दूर रखने के लिए कहा था। परमेश्वर की चंगाई के लिए भी विधि को ठहराया है। हम जानते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते हैं और उनसे पूछते हैं, प्रभु अगर आप चाहें तो आप हमें शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ मंदिर में जाकर याजक को अपने आप को दिखा दो। जब वे मंदिर में जाकर याजक को दिखाने लगते हैं, उनका कोढ़ उनसे दूर हो जाता है। यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए इनके अलावा कई सारे कोढ़ी भी आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने सभी को चंगा किया था। पुराने नियम से हम देखते हैं एलीशा नबी के पास नामान नाम के एक व्यक्ति जाते हैं और इनकी कोढ़ की बीमारी को भी उन्होंने चंगा कर दिया था। परमेश्वर किसी प्रकार की बीमारी को भी, रोग को भी दूर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर साथ ही साथ में
इस संसार में मानव रूप में परिवार में और समाज में जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं कि हमको सावधानी को बरते। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि कोई कोढ़ी तुम्हें नजर आए और किसी का भ्रम में हो उसे छावनी से दूर कर देना। भले पुरुष हो सकते हैं या फिर स्त्री हो सकते हैं, लेकिन उनसे दूर कर देना। तीसरे वचन में देखते हैं और इस्राएल ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकाल कर बाहर कर दिया जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। 5वां वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री ऐसा कोई पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा को विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य को कोई कुटुंबी ना हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष के बदले को यहोवा को भर दिया जाए, वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इसराइली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास ले आए वे ऐसे ही हों। सब मनुष्य के पवित्र की वस्तुएं ऐसे ही ठहरे, कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री को चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु ये बात उसके पति से छिपी हुई हो और खुली ना हो और वह अशुद्ध हो गई हो, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपने स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हो गई हो। वह उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10 जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि हो। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाली अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कोई कुकर्म किया हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, और याजक उसे शाप देने वाले शपथ धरा कर कहे यहोवा तेरी जान सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें, अर्थात वो जल जो शाप का कारण होता है तेरी अंतरों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जान को सड़ा दे। तो वो स्त्री कहे आमीन आमीन। तब याजक शाप के शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंच जाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वो उसे जल पिला चुके तब यदि वह अशुद्ध हो गई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जान सड़ जाएगी, और स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिरकर अशुद्ध हो जाए, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपना स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ी कर दे और याजक उस पर सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। अब तक के वचनों को हमने इस प्रकार से देखा है। सर्वप्रथम कोढ़ियों को देखा है जिसका विवरण भी आपको बताया गया है। दूसरा हमने देखा है कोई स्त्री अपने पति को विश्वासघात करते हुए उसकी जानकारी के बगैर किसी और के साथ में कुकर्म करती है। परमेश्वर ने किस प्रकार की कठिन शिक्षा को रखा है। परमेश्वर इतने कठोर और कठिन शिक्षा को रखने का एकमात्र कारण है कि मनुष्य कम से कम निंदा से, अपमान से और इस दंड से अपने आप को बचाए रखे और कुकर्म ना करे, कोई गलत काम ना करे। इसलिए पुराने नियम के इन भागों को लेवी अवस्था और गिनती की पुस्तकों को जब पढ़ते हैं, हमने इस्राएल को परमेश्वर ने दिया हुआ कठिन से कठिन आज्ञाओं को देखा है, आदेशों को देखा है, और परमेश्वर ने मूसा से और हारून से सारे इस्राएलियों से कहा है इन सारी विधियों को बड़ी सख्ती से पालन करना होगा। अगर मनुष्य इस प्रकार की व्यवस्था को पूरा नहीं करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं, इसको अनसुना करते हैं, इसको लापरवाही के साथ में देखते हैं, तो परमेश्वर स्वयं उतर आते हैं और परमेश्वर स्वयं इसमें दखल करते हैं। इसलिए खुदावन चाहते हैं कि उनके दखल देने से पहले मनुष्य यहाँ पर, याजक यहाँ पर, अपने आप यहाँ पर, अपने परिवार यहाँ पर अपने आप को जांचे परखे, ताकि परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को बचाए रखे और परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस दंड से भी दूर हो जाए।
खुदा किसी को दंड देने प्रसन्न नहीं होते हैं, वरन परमेश्वर चाहते हैं कि सभी को दंड से मुक्त रखे। इसलिए परमेश्वर ने बचने के राह को बताया है। अगर कोई गलती हो जाती है, जाने जाने में किसी विधि से चूक जाते हैं, परमेश्वर ने उसके लिए राह बताया है। परमेश्वर ने इससे बचने के माध्यम को भी बताया है और अपनी करुणा को भी दिखाया है, अपने अनुग्रह को भी दिखाया है। परमेश्वर उन पर दया भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले चाहते हैं कि मनुष्य सीखे कि जीवन की विधि क्या है, तरीका क्या है, किस प्रकार की शैली को उनको अपनाना है, कैसे कामों को करना, कैसे कामों को नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर ने इतनी शक्ति से उनको आदेश दिया है। खुदावंत की अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर उतर आती रहे। परमेश्वर हम सबों को इसी प्रकार से अपनी दया से, तरस से एक बार फिर से दर्शन देते हुए हमारी गुनाहों को, हमारे सारे अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करने के लिए आए खुदावंत के हम अपने आप को समर्पण करते हैं। यदि कोई गलती हमसे होगी हो, कोई भूल हमसे होगी हो, परमेश्वर के पास जाकर उनसे कहेंगे कि प्रभु जी मुझे भी फिर से एक बार अपनी प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी तरस प्रभु जी मुझ पर दिखाकर अपनी दया से एक बार मुझे क्षमा कर दे, ताकि परमेश्वर आपकी क्षमा प्राप्ति के कारण मैं आपके स्वर्ग में प्रवेश कर पाऊँ। खुदावंत के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को, अपराधों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। जो कोई पाप परमेश्वर हमने अपने होश में किया हो या फिर अनजाने में किया हो, हमसे गलती हो गई हो, दुआ करते हैं खुदा हम सबको क्षमा कीजिए। अपने जीवन की राहों को दिखाइए, आपकी विधियों को सिखाइए, ताकि परमेश्वर एकांत में जब आप हमसे बातें कर रहे हैं इस भोर के समय अपने मनों को जांचें, अपने मनों को परखें प्रभु जी, हम पहचाने अपने आप को और परमेश्वर आपकी दृष्टि में अपने आप को स्वीकृत करवाए। शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए, धर्मी जीवन जीने के लिए प्रभु जी, आपकी योग्य भाव तो एक बलिया प्रभु जी अपने आप को बनाने के लिए, हम सबों के मनों को सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। वचन सुन हमारे सारे परिजनों को अपने आप को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। प्रवेश मसीह के बादलों के आगमन पर अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी आराधना करने के लिए हम सबों को जीवित और तंदुरुस्त की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु अगर ऐसा ना हुआ तो आपके पुत्र के आगमन में हम सबों को शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी प्रार्थना सुनकर उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक फिर से एक बार कल सुबह आपके घर पर आपके उठने से पहले एक नए वचन को लेकर, नई सामर्थ को लेकर, नई शक्ति को लेकर, परमेश्वर का अभिषेक को लेकर आपसे बातें करने के लिए आपके घर पर, आपके द्वार पर दस्तक देगी। परमेश्वर के सानिध्य में इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक आप सुनते रहिए, दूसरों को भी सुनाते रहिए। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।